अस्करियत पसंदों की नकलो हरकत से मुत्तलिक मखसूस मालूमात की बुनियाद पर हंदवारा पुलिस, आर्मी की 32 आरआर, सीआरपीएफ की 92 बटालियन ने बारामूला हंदवारा शहरा पर किश्तलो क्रॉसिंग पर एक नाका कायम किया। तलाशी चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद मशकूक हालत में पाए गए, जिन्होंने सर्च पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन सर्च पार्टी ने उन्हें पकड़ लिया। तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि तीनों अस्करियत पसंद तंजीम अल बद्र के मुआविन है और उन्होंने तफ्तीश के दौरान ही इंकशाफ किया कि उनके बारे में 2 और नौजवानों को जानते हैं, जिन्होंने हाल ही में अस्करियत पसंदों के सफों में शामिल हुए थे और हंदवारा के इलाके में ही सरगर्म अमल है। पेशे हंदवारा से वैली ऑनलाइन के लिए आदिल अकबर की ये रिपोर्ट। तो उनको जब हमने पकड़ के पूछताछ किया तो ये जो नाम की डिटेल है ये हम आपको दे देंगे अभी। तो जब हमने इनको पकड़ के पूछताछ किया तो इनके पास तो पहले तो मखसूस हालत पहले भागने की कोशिश कर रहे थे। ये जब ये बाइक पे थे भागने की कोशिश, तो जब इनको हमने पकड़ लिया तो इनके जब तलाशी ली तो इनके पास से ग्रेनेड निकले, जो कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो जब इनसे हमने पूछताछ किया थोड़ी सख्ती की तो इन्होंने बताया कि इनके जो 2 दोस्त हैं जिन्होंने अभी कोई तंजीम ज्वाइन की हुई है, अल बद्र ज्वाइन की हुई है, तो वो यहाँ बागों में घूम रहे हैं, जो अभी नए हैं एकदम, जो एक्टिवेट हुए हैं जैसे। तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरा कॉर्डर लगाया फिर बाग में। फिर वहाँ से उस जॉइंट कॉर्डर में हमारे साथ टीम थी 21 आरआर की जॉइंट कॉर्डर में और 92 सीआरपीएफ की। हमने साथ में कॉर्डर लगाया। तो उस कॉर्डर में फिर हमने इन 2 को पकड़ लिया। जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से पिस्टल और मैगजीन और कुछ राउंड्स इनके पास से निकले थे। तो इस पे हमने फिर इनको एफआईआर दी। अब ये इनकी प्लानिंग, तो जो भी पहले दिन की प्लानिंग थी कि यहाँ पे एक टेरर का माहौल पैदा किया जाए, कुछ किया जाए यहाँ पे। इसके अलावा जो इनकी बड़ी प्लानिंग है वो अब आगे की तफ्तीश में हमारी निकल के आएगी। यह काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा था, पर अब यह है कि छोटी छोटी खबरें आती थी तो फिर एविडेंस वगैरह और सब कुछ के साथ फिर इन्हें पकड़ना, और तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगा। अल बद्र अब इनसे पूछताछ होगी। इनसे पूछताछ के बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। जो भी यहाँ का नेटवर्क में और लोग मुलव्वस होंगे, ना सिर्फ हंदवाड़ा बल्कि आसपास के और भी जिलों के, हम उसी तरीके से उनके खिलाफ लीगल एक्शन। अभी यहाँ से हाल फिलहाल कोई और एक्टिव कोई रेजिडेंट मिलिटेंट यहाँ का नहीं है। देखिए, ये अफिलिएटेड तो थे, उनसे अफेक्टेड भी थे, पीछे भी इन्होंने कुछ कामों को अंजाम दिया हो तो वो हमें अब तफ्तीश से ही पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया था। पर जिस तरीके से इनके पास रिकवरीज हुई और जो पूछताछ पे हमें यहाँ से मिला और जो भी मटेरियल हमें इनसे मिले, उससे हमें ये लगता है ये अल बद्र तंजीम है। इनमें से 3 अरेस्ट किए गए थे पीएस क्रालगुन के एरिया से, जो हमने पहली नाका लगाया था। तो वहाँ से हमें जब इनके बारे में पता चला, जब इन्होंने आगे बताया तो फिर हमने फिर यहाँ बाग से किया था, जो कि पीएस हंदवाड़ा का एरिया। अब यह उस समय मौके की अच्छी बात थी कि हमें जो इनपुट भी आए थे तो हमने इन्हें पकड़ लिया। अब आगे ये क्या और अंजाम देना चाहते थे, ये तो इनसे पूछताछ से ही। वो नंबर बड़ा ही डिबेटेड होता है, हर किसी का अपना अपना नंबर होता है, और एक टाइम पे सारे OGW एक्टिव भी नहीं होते हैं। कभी कोई OGW पहले रहा होता है, कभी सुधर चुका होता है, कई सारे होते हैं जो अभी भी अंदर OGW का काम कर रहे होते हैं, जो किसी को पता होता है, किसी को नहीं। तो इसका कोई एग्जैक्ट नंबर आप नहीं दे सकते।